शास्त्रों की बात कर लेते हैं। स्वामी जी बोल नहीं पाए। स्वामी जी आप बोलिए, क्या शास्त्रों ने यही बताया है कि अगर इस तरह की स्थिति हो तो क्या करें? बेटा खड़ा है वहां पर बॉर्डर पे जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले तो जो मृतक परिवार उनके साथ संवेदनाएं और उनकी आत्मा को शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, ये जो बात चल रही है यहाँ पर, ये विवाद नहीं है। विवाद ये है कि भगवान राम ने भी रावण को कई बार समझाने का प्रयास किया, कई बार शांति प्रस्ताव भी भेजने का प्रयास किया, और फिर कहा गया विनय न मानत जड़ जलद गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भय बिन होय न प्रीत। तो इसलिए राम जी ने चाहे कृष्ण जी ने जो भी कार्य किया कि ये पहली बात तो ये आतंकवाद भी नहीं हम कहेंगे, ये कट्टर इस्लामिक आतंकवाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चुन चुन करके नाम पूछ करके धर्म पूछ करके हत्याएं की गई हैं। ये बहुत बड़ा एक तरीके से हमारी भारत की आत्मा पर, संस्कृति पर, सभ्यता पर आघात हुआ है। ये केवल किसी प्रकार के किसी मुल्क के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये जहां पर भी व्याप्त है ये इस्लामिक रूपी भूत, क्योंकि अशुद्ध प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये ऐसे कुकृत्य करते हैं। इनका नाश भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में जहां पर भी हो वहां पर होना चाहिए। और भारतीय आर्मी, शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र, राजनीतिक तंत्र, यहां तक कि देश के प्रत्येक नागरिक को, यहां कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है। ऋतु जी बार बार कह रहे हैं बाबा जी, वह आचार्य हैं, भागवत आचार्य हैं। बाबा का मतलब क्या होता है? क्या आपको यह भी पता है कि बाबा, अरे विषय कहां है, किस बात पर आप बात कर रहे हैं? राजनीतिक दलों का सिर्फ एक ही कारण बनता है कि बस किसी भी बात को घुमा दो। अरे आज भारत की सभ्यता पर, भारत के स्वतंत्रता पर एक तरीके से धब्बा लगा है यह इस्लामिक। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे धर्मगुरु सभ्यता का, संस्कृति का, सनातन का, शांति का पाठ पढ़ाते हैं। ये कौन सा इस्लाम है जो ऐसी क्रूरता, कट्टरता का पाठ पढ़ाता है? क्या ऐसे इस्लामिक कट्टरवाद का नाश नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी पद्धति, क्या शिक्षा का नाश नहीं होना चाहिए? चलिए सुन लीजिए, अंसार रजा इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अंसार रजा साहब वो कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद है। मैं सिर्फ 2 लफ्जों में एक बात कह दूं कि मजहब इस्लाम आज पूरी दुनिया में 52 से 53 मुल्कों में है। हमारे पैगंबर की पूरी जिंदगी उठा करके पढ़ लीजिए, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो एक मिनट, आज अगर कोई आदमी बनामे मुसलमान किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसको इस्लाम से मत जोड़िए। नहीं तो ऐसे धर्मगुरु कौन है जो इनको हमें नहीं पता, दीक्षा देते हैं? सर हमें नहीं पता। शिक्षा दीक्षा का ही सर ऐसा नहीं, सिर्फ शिक्षा दीक्षा के माध्यम से विचारधारा। हम आज यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं। बात मुसलमान की नहीं है, हम हिंदू मुसलमान करने। महाराज जी सुनिए, महाराज जी माफी चाहता हूं। उन्होंने धर्म क्यों पूछा? फिर उन्होंने उनके पैंट उतार करके उनके धर्म क्यों देखे? ऐसी कौन सी विद्या पढ़ाई जाती है? ऐसा कहाँ पढ़ाई जाती है? दूसरे की सुन लीजिए ना, वहाँ हम मौजूद थे ना, आप मौजूद थे जो टीवीओं में चला। सुनिए, ये नहीं, अब सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो खबरें आई वो गलत किया उन्होंने कि नाम पूछ करके मारा, ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ क्या जो आदिल नाम का सैयद मारा गया है, क्या उसके चेहरे से मुसलमान नहीं लग रहा था? वो उसको क्यों मारा? फिर उन्होंने मारा ना उसको, बता देता हूँ वो भी मैं। अच्छा, अब आप ये बताएंगे कि वो राइफल छीन रहा था, क्योंकि आप लोग तो सब नैरेटिव सेट करके बैठे हो। नहीं, ये नैरेटिव नहीं है, कहीं ना कहीं शिक्षा सर वो कल से परसों से चल रहा है सर, जो आप लोग चलाना चाह रहे हैं वो चल नहीं पाया। हमें तो दुख इस बात का है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब से इसलिए भाग करके आया कि हमारे मुल्क पे हमला हो गया। वो भाग करके आए और यहाँ ना रह करके प्रचार करने चलेगा चुनाव का। ये अफसोस है, ये अफसोस है। चलिए अब क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हम सोच रहे थे पाकिस्तान की चिता जलाएंगे। टाइम दीजिएगा फिर बोलने का। अब बोलिए। हम सोच रहे थे पाकिस्तान की चिता जलाएंगे। बैठ के बोल लीजिए, बैठ के बोल लीजिए। अब प्रचार करने पहुंच गए। आप सुन लीजिए, सवाल पाकिस्तान का है, मुसलमान और इस्लाम का नहीं है। सर ये लेकर के आए सर। आप सुनिए ना, फिर पूरे बीच में मत बोलिए। उन्होंने बार-बार कहा। बात सुनिए, मैं कह रहा हूं आदिल को इसलिए मारा क्योंकि उसने उस मानवता का वहां पर प्रदर्शन किया कि आप इन निहत्थे लोगों को क्यों मार रहे हैं। उसने जब सामने आया इसलिए मारा गया, इसलिए नहीं मारा गया कि वो हिंदू था या मुसलमान था। बात यह है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, इस हमारे ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है। मैं सेना के भी जो लोग यहां पे थे,
हम अपनी मर्जी से युद्ध में नहीं जा रहे हैं, ये युद्ध थोपा गया है हम पर, और भारत पर हमेशा युद्ध थोपा गया है। अगर थोपा गया है तो उसी भावना से लड़ेंगे, उस भावना से नहीं लड़ेंगे कि अभी हम करें या ना करें। इफ एंड बट नहीं होता फिर उसके बाद जब थोप दिया जाता है युद्ध तो तब कोई इफ एंड बट नहीं होता। तीसरी बात, इसलिए मैं अंसार रजा साहब कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के जनरल ने जो 4 दिन पहले तकरीर की हिंदू और मुसलमानों के बारे में, इस पूरे आतंकवादी हमले का एक भूमिका है, एक भूमिका उन्होंने कहा, तो आपको मानना पड़ेगा कि तमाम ऐसे लोग भी हैं। अरे सुन लीजिए, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत देर बाद बोल रहे हैं ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर अंधे हो जाते हैं। ये एक जिन्होंने धर्म का नाम लेके क्या, उनको क्रिटिसाइज करिए आप उनको। ठीक है भाई, क्षमा करना मुझे, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि हम अनपढ़ आदमी हैं। हम अनपढ़ आदमी, हमने एक ही चीज़ सुखी, जैसे इन्होंने कहा कि हम तो बाबा आदमी हैं, तो हम तो बाबा हैं, तो फीलिंग वाइज बाबा ही हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का और सनातन का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों की नुकसान नहीं होनी चाहिए, हमारे एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। और इसका एक ही दायित्व है, विदाउट प्रॉफिट, विदाउट लॉस, सेव योर कंट्री। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चाहे पढ़े लिखे चाहे अनपढ़ हैं, लेकिन इस देश के नागरिक हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम अपने देश को और अपने देश के नागरिक को सुरक्षित रखें। और हम लोग जितना लॉस और प्रॉफिट की बातें करेंगे, मुझे लगता है वो अब से नहीं मार रहे हैं सुमेरा जी, वो अब से नहीं मार रहे हैं, वो 47 से हमें लगातार मार रहे हैं, और भेष बदल बदल के वो सदन में घुस गए थे। हम कह रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं, सदन में नहीं घुसे, मुंबई में उन्होंने आक्रमण नहीं किया, और अब कश्मीर में पहले भी 90s में कितने लोगों को मार के भगा दिया। बहन बेटियों को कहा कि तुम इनको छोड़ के चली जाओ, और पुरुष लोग निकल जाओ, और जो नहीं निकले उनको गोली मार दी। अब वही कश्मीर में पेंट उतार उतार के गोली मारी जा रही है, और हम कह रहे हैं इनका कोई धर्म नहीं होता। अरे ये भैया हमको मत सिखाओ, हमें एक बात मालूम है कि इस देश में सबसे पहला अधिकार सनातनियों का है, और ये देश और सनातन सुरक्षित रहना चाहिए। देश पर सबका अधिकार है, पहला जो भी इस सनातनियों देश का में है, रहता है। पहला सनातनियों का है। देवकीनंदन जी, ये तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे? पहला सनातनियों का है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, मुल्क सबका है। आप ना हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रजा मैं भी जी। सर कोई फर्क नहीं ना, पड़ता सर। मुझे कोई चीज पर फर्क कुछ नहीं कहना पड़ता। चाहती